हेलो फ्रेंड्स, क्या एसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स के बारे में हमने डिटेल्स में कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अगर एक सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उनके जो अकाउंट्स बनते हैं वो होते हैं सर, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये उनके स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं अब पार्टनरशिप की। मींस दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। अब सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं कहते हैं, उस बिजनेस के अंदर अगर सिंगल पर्सन बिजनेस से अगर कैश विड्रॉल भी करता है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी करता है, अगर लॉस होता है तो वापस जमा भी कराता है, ये जो कुछ भी ट्रांजेक्शन करता है ये सब कुछ उसके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर होता है और डायरेक्ट ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर्स, जैसे दो पार्टनर्स में से एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी फिक्स की गई है कि इस पार्टनर्स को हर मंथली सैलरी पे की जाएगी, जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज यानी इंटरेस्ट पे किया जाएगा फर्म के द्वारा। अगर कोई पार्टनर्स केस विड्रॉल करता है यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट से अगर पर्सनल एक्सपेंसेस करता है, दैट मींस केस विड्रॉल करता है, तो उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर है, पार्टनर्स को अगर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से की जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेन प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ गया सर ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया और प्रॉफिट एंड लॉस से हमको नेट प्रॉफिट मिल गया। नेट प्रॉफिट आने के बाद में उनके और बिजनेस और फर्म और पार्टनरशिप के बीच में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर होता है। जैसे सैलरी, पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जा रही है तो पार्टनर्स को सैलरी जो दी हो गई वो अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए और टू पार्टनर बी। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो ये हो गया सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि पार्टनर्स को सैलरी ड्यू हुई। अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है तो उसमें एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी। अब ध्यान से समझना सर, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अब कोई सा स्टूडेंट बोलेगा सर इसको कौन से हेड में रखा जाता है? सर ये अपने आप में एक हेड है, अपने आप में ये एक अकाउंट है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिंपल से, अगर सैलरी दी जा रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए। एंट्री कैसे होगी सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए, और ये जो सैलरी है ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हेड के अंदर ली जाएगी। ओके सर, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि कोई एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल हमने हमारे जो एम्प्लॉय थे उनको हमने एक्सपेंसेस पे किया, तो उनके जो भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है, एक्सपेंसेस के अंदर। लेकिन यहाँ हम पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या पार्टनर्स को अदर कोई चार्जेस पे कर रहे हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस है पार्टनर्स और बिजनेस के थ्रू की जो बात हो रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हो रहा है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। दैट मींस कि आपको जो टैक्स पे करना है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो आपको एज इट इज उसके हिसाब से पे करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप के लिए बनाया जाता है। और ये किसके अंदर होता है? ये सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर होता है। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये सिर्फ कहाँ किया जाएगा सर? पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। वो भी किसके लिए? पार्टनर्स और उस फर्म के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की सीरीज हम स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स आप एक बार देख लीजिएगा। बेसिक अकाउंटिंग से हम कवर कर रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम आपको मास्टर ऑफ अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट्स के बाद में हम टेली करेंगे, टेली के बाद में जीएसटी, इनकम टैक्स, इस तरह से एक हमारा एक लेवल ऑफ कोर्स चलने वाला है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप और भी अगर कुछ चाहते हैं किसी से रिलेटेड वीडियो प्रिपेयर करना कि सर आप इस के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।